आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4F। तो प्यारे साथियों, एक बात है, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों, चलिए, अगर एक बात और है, कॉपी किताब लेके बैठे नहीं है ना, तब बैठ के देख लीजिए, एक बार लगाइए, प्रयास कीजिए, सब आपको आ जाएगा। सिखाऊंगा मैं आपको गणित। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, इसमें किसी का जिक्र किया गया है? वह पार्क कैसा, आयताकार है कि वर्गाकार है? नहीं किया गया ना, नहीं किया गया। तो आप समझिए, लंबाई ज्ञात करना, चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई के में होता है, पार्कवम में होता है, यानी पार्क में आयत में होता है। किसमें होता है? आयत में होता है। तो मान लेंगे जो पार्क है वह आयत के आकार का है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिए, लिखेंगे माना पार्क की लंबाई को मानिए या चौड़ाई को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर है। अब चलिए, क्या दिया प्रश्न के अनुसार, आ जाइए। परिमाप 80 मीटर है, पार्क की परिमाप है ना, तो लिखिए पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर। अब बताइए, पार्क कैसा है? आयत के आकार का है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन कितना, चौड़ाई। 2 कोष्टक में लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई, बराबर कितना है, 80। अब देखिए, लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना मान है, x ना, और 2 को अब इधर पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, 80/2। 2 से इसको काटा, कितना आया, 40। 40 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 40 होगा, क्योंकि परिमाप कितना है, 80 मीटर है, तो 40 हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर होगा प्यारे साथियों 40 माइनस x, प्लस x है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x। यानी कि हमको क्या मिल गया, लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया। अब क्या करेंगे, आयत का या क्या है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। क्योंकि पार्क कैसा है, आयत के आकार का है, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। लंबाई की जगह लंबाई का मान और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखेंगे। तो रखिए, लंबाई कितना है, 40 माइनस x मीटर। लिखेंगे 40 माइनस x मीटर गुणे चौड़ाई कितना है, x बराबर कितने के, तो 400 के। तो लिख देंगे 400। x का गुणा इन दोनों में कराई, हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। अब 400 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा, 0। हम क्या किए हैं, जो द्विघात समीकरण है उसको अवरोही क्रम में लिख दिए हैं। सबसे बड़ा घात वाला पहले, उसके बाद 40x को लिखे। आज चूंकि 40x धनात्मक है, इसलिए यहाँ धन का चिन्ह लगाएं। 400 प्लस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए, ऋण से सब में गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणा करने पे 400 और जोड़ने पे 40, तो 20 20 40 और 20 20 एवं 400 मिल गया। यानी x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 इंटू x प्लस 400 बराबर 0। x स्क्वायर
माइनस तो है ना, माइनस है, कोष्ठक का इसमें गुणा करा के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -20x प्लस क्या कितना होगा 400 बराबर कितना जाएगा 0। तो प्यारे साथियों यह तो टूट गया। अब क्या करना है, कॉमन लेना, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना 20, -20 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए लिखेंगे x -20 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x -20 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि लिख सकते हैं इसको प्यारे साथियों क्या, x -20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0। तो x -20 बराबर क्या हो जाएगा 0, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, करड़ी में 0 का मान 0 होता नहीं होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब बताइए x किसको माने थे, चौड़ाई को, x किसको माने हैं चौड़ाई को, पार्क की चौड़ाई, तो लिखेंगे पार्क की चौड़ाई प्राप्त हुआ हमें बराबर कितना 20 मीटर। अब पार्क की लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना माने हैं, तो प्यारे साथियों माने हैं 40 -x, तो 40 -20 यानी कि कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब बताइए क्या एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, तो बताइए आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर तो वर्गाकार नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अतः आयत बनाना संभव नहीं है, बनेगा तो लेकिन उसका आयत नाम नहीं देंगे, आयताकार नहीं होगा, वर्गाकार होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, वर्गाकार होगा। तो लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है जो कि वर्गाकार होगा। तो पार्क तो बन ही जाएगा लेकिन वर्गाकार होगा, क्योंकि वर्गाकार की सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है ना, कोई दिक्कत। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 4F का प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझे होंगे। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16। अब प्यारे साथियों अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट बताए हैं प्यारे साथियों। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लीजिए माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x + 1 है, क्रमागत हैं, क्रम से हैं, पहला x होगा x + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एक बढ़ता चला जाता है। प्रश्नानुसार चलेंगे, क्या होगा प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल कहा है ना, तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 200 कितना है 65। देखिए x स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 265। इसी पे तोड़ना है आपको, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 एकन्ने 2x, इसको इधर लेके आएंगे -265 बराबर कितना 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x इसमें से घट जाएगा तो -264 बराबर 0 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 132। 264 में से 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो कितना बचेगा 132। देखिए 2 एकने 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बराबर कितना होगा 0। अब यह 2 है ना, इधर पक्षांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 बराबर 0/2। 0/2 का मतलब क्या 0 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 बराबर 0।
गुणा करने पे 132 और घटाने पे क्या 1, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132 बराबर 0 हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 132 बराबर 0। एक्स का मान तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 12 माइनस 11 का मान एक्स प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स प्लस 12 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस 11 बराबर 0। एक बार इतने का मान 0 के बराबर लेंगे और एक बार एक्स माइनस 11 का मान 0 के बराबर लेंगे। लिखेंगे यदि एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, जो बताइए यह क्या मान है? माइनस 12 संख्या मान है? नहीं। तो लिखेंगे जो कि मान नहीं है, जो कि मान नहीं है क्योंकि यह ऋणात्मक में आया है। अब चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, यदि एक्स माइनस 11 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना देगा 11, जो कि इसको मान है। यह क्या है? मान्य है। यही क्या जाएगा आंसर। तो लिखेंगे अतः दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्या क्या होगा? दोनों क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्या क्या होगा? एक 11 है तो एक क्या हो जाएगा 12, 11 कामा 12 है। यार आप यार चाहती हूँ प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन फुल कंसेप्ट है। केवल प्यार चाहती हूँ आपको द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बना के इसका गुणनखंड कर देना है। तो प्यार साथियों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यार साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। क्या प्रश्न नंबर 18? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग की बात किया है, दोनों वर्गों के क्या क्षेत्रफलों का अंतर दिया है, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर दिया है। तो प्यारे साथियों आइए थोड़ा हम चित्र बना देते हैं। यहाँ चित्र समझिए। मान लीजिए यह हमारा वर्ग है, एक वर्ग यह है, थोड़ा गौर कीजिएगा, ए बी सी डी, जिनकी चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है। और दूसरा वर्ग भी यही है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वर्ग भी है यहाँ पे पी क्यू आर एस, इनकी भी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो एक बार इसका क्षेत्रफल माइनस इसका क्षेत्रफल, अंतर दिया कि नहीं दिया? एक बार अंतर दिया, क्षेत्रफल का तो योग दिया है, क्षेत्रफल का योग दिया है, लेकिन परिमापों का अंतर दिया है, तब उनकी भुजा ज्ञात करना है। तो आइए इसको लगाते हैं। मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। मान लीजिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या हो जाएगा। माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। कितना है? x मीटर है। अब जानिए पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, अब दूसरे वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो उसका कंसेप्ट कैसे कैसे ज्ञात करेंगे जान लीजिए। तो लिखेंगे क्या, पहले वर्ग की परिमाप माइनस दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग की परिमाप बराबर कितना है? अंतर कितने का? 24 का है, तो लिख देंगे 24 मीटर। देखिए तो वर्ग का पहले वर्ग की परिमाप माइनस दूसरे वर्ग की परिमाप बराबर 24 मीटर। तो वर्ग की परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा कितना माने हैं? x माने हैं, तो 4x माइनस 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगा।
बराबर कितना है 24। अब गौर कीजिए 4x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, चाहे इसको माइनस में है ना, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि 4x माइनस 24 बराबर 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगी, लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा 4x माइनस 24 बटे 4। 4 ऊपर से कामन ले लीजिए, तो 4 कामन तो x माइनस 6 बटे 4 बराबर दूसरे वर्ग की भुजा, देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या मिल गया, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर मिल गया x माइनस 6 क्या मीटर, यही तो बनाना था, बन गया। अब प्यारे साथियों क्या है द्वितीय शर्त क्या है, दूसरा शर्त है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है। तो अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पहले वर्ग की भुजा पता है और दूसरे वर्ग की भुजा पता है, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब वर्ग की भुजा पता तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर धन दूसरे वर्ग की भुजा का स्क्वायर बराबर 468 रखेंगे, तद पश्चात हमारा आंसर मिलेगा। तो आइए अब उसको करते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, पहले वर्ग का क्षेत्रफल धन दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए वर्ग का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी तो देखेंगे पहले वर्ग की भुजा क्या मान है x स्क्वायर, तो लिख देंगे x स्क्वायर धन भुजा का स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग की क्या निकालेंगे भुजा x माइनस 6 है तो लिखेंगे x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। कुछ नहीं किए साथियों, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे, पता करेंगे कितना दिया है x स्क्वायर माइनस तो x का स्क्वायर करेंगे। दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हम दूसरे वर्ग की भुजा निकालेंगे और जो कि निकाल किए हैं तो कितना जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब प्यारे साथियों इसी को कैलकुलेट करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे जो दिया है। चलिए क्या होगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 6 बराबर 468। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12x माइनस 468 बराबर 0 हो जाएगा। 468 को इधर बुला लेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 468 में से 36 को घटा दीजिए तो कितना जाएगा 400, कितना जाएगा 432 बराबर कितना जाएगा 0। 2 यहाँ से कामन ले लेंगे, 2 कामन लेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 करने 2 दूनी 4 2 करने 2 छके 12 बराबर कितना जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर क्या हो जाएगा 0। गुणा करने पे 216 और घटाने पे 6 होना चाहिए तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 माइनस कितना जाएगा 12
इंटू यक्स माइनस 216 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 18 यक्स प्लस 12 यक्स माइनस 216 बराबर 0। यक्स को कॉमन ले लीजिए, तो यक्स माइनस 18 आप प्लस ले लिए 12 कॉमन, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यक्स माइनस 18 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में यक्स प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार यक्स माइनस 18 बराबर 0 ले लीजिए, एक बार यक्स प्लस 12 बराबर 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या कि यदि यक्स माइनस 18 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 18। यक्स का मान कितना आ गया 18, यहाँ पे आया धनात्मक में आया है। पुनः लिखेंगे प्यारे साथियों यदि यक्स प्लस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 12। तो बताइए क्या यक्स बराबर माइनस 12 संभव है? क्या वर्ग की भुजा ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। तो जो कि मान नहीं है, जो कि मान नहीं, जो कि मान नहीं है लिख सकते हैं अतः। अतः वाली बात आप लिख दीजिए, अतः वाली बात आप जरूर लिखें। क्या होगा प्यारे साथियों, अतः वाली बात आराम से लिख सकते हैं। अतः अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितना है 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा कितना होगा? दूसरा वर्ग की भुजा क्या है यक्स माइनस 6, यानी 12 माइनस 6 सॉरी 18 माइनस 6 तो क्या होगा 18 माइनस 6। तो 18 माइनस 6 निकालिएगा तो 12 मीटर इसका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब प्यारे साथियों हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। लेते हैं प्रश्न नंबर 19। क्या एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है कि वह गणित में कितना नंबर पाया और अंग्रेजी में कितना नंबर पाया। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी और गणित दोनों मिला के कितने अंक मिले हैं 30 अंक मिले। तो इन दोनों में से हम एक का मान लेते हैं। आइए देखते हैं, लिखेंगे माना सॉल्यूशन, माना शेफाली गणित में, शेफाली गणित में यक्स अंक प्राप्त किया। माना क्या शेफाली गणित में यक्स अंक प्राप्त किया, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो देखिए गणित और अंग्रेजी दोनों को जोड़ के ना यक्स, गणित में यक्स अंक प्राप्त किया तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त करेगा, हो जाएगा 30 माइनस यक्स। क्यों? ध्यान दीजिए यह गणित प्लस अंग्रेजी का योग है। एक का अगर मिल जाता कितना प्राप्त किया, दूसरा का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अंकों में से उस विषय का अंक घटाएंगे तो दूसरे विषय का अंक प्राप्त होगा। अब चलिए प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार है, कहा है उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी कि गणित प्लस 2 या गणित प्लस 2 का मतलब क्या है, गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो इनका गुणनफल, यानी अंग्रेजी में कितना, अंग्रेजी में 3 अंक कम, 3 अंक कम का मतलब घटाना,
तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है 210। देखिए गणित में कितना अंक मिला यक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे यक्स माइनस, ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी में अंक कितना मिला है, तो कैसे अंग्रेजी में अंक मिला है 30 माइनस यक्स और माइनस 3 बराबर कितना 210। सॉल्व कर लीजिए तो यक्स प्लस 2 इंटू 30 में से 3 गया 27 माइनस यक्स बराबर कितना 210। यक्स को निकाल इन दोनों से साथ गुणा, यक्स को निकाला 27 माइनस यक्स प्लस 2 को निकाला तो 27 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 210। यक्स में 27 से गुणा तो कितना हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 माइनस 2 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 210। यक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे 27 यक्स में से 2 यक्स को घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 25 यक्स, अब देखिए प्लस 54 अब माइनस 210 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब गौर से देखिए सॉल्व करते रहिए, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 25 यक्स 54, 210 में से 54 घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ कितना हुआ 10 में से 5 जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 156 बराबर 0। यक्स से यक्स स्क्वायर माइनस में तो धनात्मक बना दीजिए, सब में ऋण से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस 156 बराबर 0। अब देखिए प्यारे साथियों गुणा करने पे 156 और जोड़ने पे 25, तो 13 गुणे 12 कीजिए, 13 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा, तो 13 गुणे 12 कीजिएगा तो हो जाएगा 156 और 13 में 12 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, यानी लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 इंटू यक्स प्लस 156 बराबर 0। यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स माइनस 12 यक्स प्लस 156 बराबर 0। यक्स को ले लीजिए कामन तो यक्स माइनस 13 माइनस 12 को ले लीजिए कामन तो यक्स माइनस 13। 156 में 12 से भाग दीजिए तो 12 करने 12 और 12 3 36 बराबर क्या जाएगा 0। तो यक्स माइनस 13 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में यक्स माइनस 12 बराबर 0। लिखेंगे क्या, यदि यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या होगा 13। अब देखिए पुनः यदि लिखेंगे प्यारे साथियों क्या यक्स माइनस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए यक्स का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, 13 भी हो सकता है या 12, तो लिखेंगे यक्स बराबर या तो 13 होगा या तो 12 होगा। तो क्या होगा, यदि लिखेंगे यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 अगर होगा, अगर मान लेंगे गणित में 13 अंक प्राप्त किया तो बताइए अंग्रेजी में कितना अंक मिलेगा। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी कि कितना हो जाएगा 17। गणित में अगर 13 प्राप्त करेगा तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 17 अंक होगा, 30 में से 13 को घटा देंगे। यदि मान लीजिए यदि गणित में हम मान लेते हैं गणित में प्राप्त अंक 12 मान लेते हैं, किसको ले लेते हैं 12, तब अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा प्यारे साथियों 30 माइनस 12 यानी कि प्यारे साथियों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 30 में से 12 गया कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 18, या 18 होगा या कितना होगा 13 को लेंगे तो 17 होगा और 12 को लेंगे तो 18 होगा। यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 19 का सॉल्यूशन। अगर प्यारे साथियों आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्नावली का 21 नंबर सवाल। प्रश्न नंबर 20 का पहला है, प्रश्न नंबर 20 में 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज की बात कहा है तो हम एक पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यही है क्या, समकोण त्रिभुज। गौर कीजिएगा, ए बी और क्या हो गया सी। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। और ये क्या है, आधार है। आधार हो गया। और क्या है, ऊंचाई। यही क्या है, ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर प्यारे साथियों कहा है इस ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, आधार से ने बोला है तो मान लीजिए आधार क्या है, यक्स सेमी है। क्या है, यक्स सेमी। अगर प्यारे साथियों आधार यक्स सेंटीमीटर का होगा तो ऊंचाई कितने का होगा, तो ऊंचाई हो जाएगा यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। कितने का होगा, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर का होगा। यह क्या है, सेंटीमीटर का होगा। गौर कीजिएगा, आधार से कहा है, आधार से कैसे, आधार से 7 सेमी कम है। आधार यक्स सेंटीमीटर होगा तो ऊंचाई यक्स माइनस 60 सेंटीमीटर का होगा। अगर आपको पता है कर्ण कितने का है, 13 सेंटीमीटर का, तो लिख देंगे 13 सेंटीमीटर का। लग गया, सवाल बन गया। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके, माना समकोण त्रिभुज माना समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज की आधार बराबर यक्स सेमी है। तब ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई होगा प्यारे साथियों यक्स माइनस 7 क्या, सेंटीमीटर। कर्ण कितना पता है, तो कर्ण पता है प्यारे साथियों 13 सेंटीमीटर। इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे अब प्रश्नानुसार कौन सा, कर्ण का बना वर्ग, यानी कर्ण कौन है 13, आधार का बना वर्ग यानी ऊंचाई 7 माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। यह सूत्र किस पर है, या फिर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ऊंचाई यानी ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई मतलब क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का xy। यह हमारा क्या फार्मूला है। तो यक्स माइनस 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे यक्स गुणे 7 धन यक्स का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 यक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 169। यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स प्लस 49 माइनस 169 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको भी हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स। अब देखिए माइनस 169 में से 49 घटाइए कितना बचेगा, हो जाएगा 120 बराबर 0। 2 कॉमन कर दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर 0। तो अब प्यारे साथियों यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स माइनस 60 बराबर कितना 0। गुणा करने पे 60 और घटाने पे कितना है 7, गुणा करने पे 60 और घटाने पे 7, तब 12 25 60। अब 12 माइनस 5 कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मिल गया। यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू यक्स माइनस 60 बराबर 0। यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स प्लस 5 यक्स माइनस 60 बराबर 0। यक्स को ले लीजिए कामन तो यक्स माइनस 12 प्लस 5 ले लीजिए कामन तो यक्स माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा 0।
तो यक्स माइनस 12 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में यक्स प्लस 5 बराबर 0। तो अब प्यारे साथियों एक बार यक्स माइनस 12 बराबर 0 ले लेंगे, एक बार यक्स प्लस 5 बराबर 0 ले लेते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो गया 12, जो धनात्मक में है। अब लिखिए यहाँ पे पुनः लिखेंगे यदि यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर -5। तो बताइए आप प्यारे साथियों क्या त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक में होती है? -5 सेंटीमीटर होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप कहेंगे जो कि मान्य नहीं है, जो कि मान्य नहीं है, अग्राह्य है। क्या है? अग्राह्य है। ये अतः लिखेंगे समकोण त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेमी तथा ऊंचाई बराबर 12-7 यानी कि 5 सेंटीमीटर है। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 20 के पहले का सॉल्यूशन। आई होप प्यारे साथियों इसको आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, यानी 20 का सेकंड। प्रश्न नंबर 20 का सेकंड है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ध्यान दीजिएगा का एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत की हमको भुजाएं ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों इसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। सपोर्ट ऐड कीजिए। क्या है यह फिगर है? आयताकार खेत है। A B C D यही हमारा क्या छोटी भुजा है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या कर दिए, मिला दिए, विकर्ण मिला दिए हैं। क्या यह छोटी भुजा अगर यक्स हो जाएगा, छोटी भुजा अगर यक्स मीटर हम मान लेते हैं तो बताइए कि विकर्ण कितने का होगा? तो कहा नहीं कहा कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से अब बताइए चौड़ाई ही छोटी होता है, लंबाई क्या होगा? लंबाई है। तो छोटी भुजा विकर्ण से 60 मीटर क्या अधिक है, यानी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण हो जाएगा यक्स प्लस 60 मीटर। अब क्या है? देखिए यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि यह हो जाएगा यक्स प्लस 30 क्या मीटर। तब हमको भुजाएं ज्ञात करना। तो हमको क्या करना है? भुजाएं ज्ञात करना है। लिखेंगे सारी सुनिए प्यारे साथियों कि माना ABCD एक आयताकार खेत है। एक आयताकार क्या है? खेत है जिसमें सबसे छोटी भुजा BC बराबर कितना है? यक्स मीटर है। तब विकर्ण कौन है? विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 60 मीटर, यक्स प्लस 60 मीटर। तब बड़ी भुजा की माप हमने कितना निकाला? बड़ी भुजा यानी कि AB की माप कितनी है? यक्स प्लस 30, AB क्या मीटर। अब देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए यह एक हमारा समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? यहाँ से देखिए एक हमारा समकोण त्रिभुज बना। कैसे? हम जानते हैं यहाँ पे कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है प्यारे साथियों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर यक्स स्क्वायर, आधार का स्क्वायर
x प्लस 30 का स्क्वायर बराबर x प्लस 60 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथियों। देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 30 हो गया। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 60 हो गया। देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 दूनी 60x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। अब देखिए 2x स्क्वायर के पास x स्क्वायर को एक पास लाएंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर होगा x स्क्वायर कैसा ऋणात्मक, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हुआ प्यारे साथियों। अब आगे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा x स्क्वायर। अब देखिए 60x माइनस 120x तो माइनस 60x। अब ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, अब देखिए 3600 में से 900 घटा दीजिए, 3600 में से 900 को घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, तो 16 में से हो जाएगा 7 यानी कि 2700 बराबर 0। 2700 बराबर 0 हो गया। गुणा करने पे 2700 घटाने पे 60, गुणा करने पे 2700 घटाने पे 60 होगा x स्क्वायर माइनस, देखिए गुणा करने पे हमको लाना है 2700 और घटाने पे लाना है क्या प्यारे साथियों 60। तो दो अंकों में इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा 60 में से नहीं सॉरी 90 में से 30 जाएगा 60 होगा, और 90 में 30 का गुणा कीजिए 2700 होगा नहीं होगा, लिखेंगे 90 माइनस 30 इंटू x माइनस 2700 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। x को कामन तो x माइनस 90 प्लस 30 कामन तो x माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 90 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में कितना हो जाएगा x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। यदि प्यारे साथियों यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, x बराबर कितना होगा 90। यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना है -30। तो बताइए क्या -30 सही है, ऋणात्मक में हो सकती है भुजा अभियायत की, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है प्यारे साथियों। तो क्या है जो मान्य नहीं है -30, जो कि लिखेंगे जो कि मान्य नहीं है, मान्य नहीं है वह हमारा क्या है मान्य नहीं है। इसलिए या अतः सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा बराबर कितना रहेगा 90 सेंटीमीटर तथा सबसे छोटी भुजा 90 सेंटीमीटर तथा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या नहीं कहा सबसे बड़ी भुजा यानी कि बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, कितना माने हैं बड़ी भुजा को, हम माने हैं x प्लस 30 तो x का मान कितना निकला 90 और 90 में 30 जोड़िए कितना जाएगा 120 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर। आई होप प्यारे साथियों कि इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। यार आप प्रश्न नंबर 20 का है जो दूसरा है सवाल उसको लगाए हैं, तो आई होप प्यारे साथियों आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, बहुत अच्छे तरह से प्रश्न को कवर किए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बात करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।